जुआ किसी का ना हुआ, डकी पकड़ा गया, अगला नंबर किसका। रात के 2 बजे हैं, कमरे की लाइट्स बंद, सिर्फ मोबाइल स्क्रीन की रोशनी चमक रही है। एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, डबल योर मनी इन 60 सेकेंड्स, 1 क्लिक अवे। उंगली बेइख्तियार बटन पर जाती है, दिल तेज धड़कता है और यूं एक नई कहानी शुरू होती है। कहानी ओवरनाइट रिचेस के ख्वाब की, कहानी गैम्बलिंग की। पाकिस्तान के लाखों नौजवान आजकल एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो नजर नहीं आती। एक ऐसी जंग जिसमें बंदूकें नहीं मगर फिर भी जिंदगी तबाह हो जाती है। ये जंग है ऑनलाइन बैटिंग एप्स और सो कॉल्ड ऑनलाइन ट्रेंडिंग, वो एप्स जो हमें ये ख्वाब दिखाती हैं कि बस एक क्लिक करो और तुम करोड़पति बन जाओगे। मगर हकीकत यह है कि ये एप्स आपको जीतने ही नहीं देती, आपकी जेब खाली जरूर कर देती है। मगर ऐसा होने की एक बड़ी वजह भी है हमारे मुआशरे में एक आम ख्वाहिश, रातों रात अमीर होना। नौकरी की कम तनख्वाह, बढ़ती महंगाई और सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल देख देख कर हर दूसरा नौजवान सोचता है कि शायद कोई शॉर्टकट मिल जाए। यही वो कमजोरी है जिसे ऑनलाइन गैम्बलिंग इंडस्ट्री एक्सप्लॉइट करती है। एक आम नौजवान सोचता है, Why should I work 9 to 5 when I can earn in 60 seconds? लेकिन सवाल ये है कि ये अर्निंग्स हैं या इल्यूजन, जिसने कई घर तबाह कर दिए हैं। ये कहानी सिर्फ एप्स की नहीं, ये कहानी है उन घरों की जिनके किचन बंद हो गए। ये कहानी है उन नौजवानों की जिन्होंने अपनी जान तक दे दी क्योंकि वो कर्ज और शेम बर्दाश्त ना कर सके। पेशावर में एक स्कूल क्लर्क, उसने अपने बच्चों की इम्तिहानी फीस इकट्ठी की और ऑनलाइन बैटिंग ऐप में लगा दी। सोचता था डबल हो जाएगी, मगर हुआ क्या, सब कुछ जीरो। ना फीस वापस आई, ना इज्जत बची, स्कूल बंद, बच्चे मुतासिर और वो खुद जेल की सलाखों के पीछे। कराची में एक नौजवान मोबाइल पर खेल खेल कर कर्ज में डूबा। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए एजेंट से रकम डाली, बोनस मिला, लेकिन निकलवाने की बारी आई तो अकाउंट अंडर रिव्यू, सबमिट मोर डॉक्यूमेंट्स और आखिरकार बैलेंस वैनिश्ड। कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए जहां नौजवानों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि लॉसेस बर्दाश्त से बाहर थे। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस का ख्वाब बेचा गया। अब जरा सोचिए, जब कोई फेमस यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर ये कहे कि मैंने बायनोमो पर खेलकर 2 मिनट में $200 कमाए, तो एक आम नौजवान कैसे रेजिस्ट करेगा। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसी ही एप्स के स्पॉन्सरशिप्स के लिए वीडियोस में फेक विन्स दिखाए और हजारों लोग उन्हीं के लिंक से एप्स पर जाकर अपनी जिंदगी की सेविंग्स गवा बैठे। डकी भाई को कौन नहीं जानता, पाकिस्तान के उन यूट्यूबर्स में से हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स थे। वीडियोस में मजाक, फैमिली व्लॉग्स, रोजमर्रा के किस्से और हल्का फुल्का तंजो मजाक। पाकिस्तानी नौजवान उनके हर जुमले पर हंसते, हर हरकत को फॉलो करते। लेकिन जब इस शोहरत का सामना पैसों की भूख से हुआ, कहानी ने नया मोड़ लिया। डक्की ने वीडियोस में नई चीजें प्रमोट करना शुरू कर दी, वो एप्स जो दरअसल बैटिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं, बायनोमो, कोटेक्स, Bet365 ऐसी कंपनियां जिन्हें दुनिया भर में गैम्बलिंग एप्स कहा जाता है। वीडियोस में चेयरफुल अंदाज, बड़ी बड़ी गाड़ियां, नोट्स के बंडल्स और एक ही लाइन, गाइस बस एक प्रेडिक्शन करो और पैसा डबल। और फिर इदारे मुतहरक हुए। लाहौर एयरपोर्ट पर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई अपनी बीवी के साथ इमिग्रेशन डेस्क पर खड़े थे। पासपोर्ट पर आखिरी मोहर लगने ही वाली थी कि अचानक अहलकार आगे बढ़ा, सर आपका नाम PNICL में है, आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। चंद ही लम्हों में नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की टीम मौके पर पहुंच गई। डक्की भाई को हिरासत में ले लिया गया। खबरें हर तरफ गईं, मशहूर यूट्यूबर डक्की भाई गिरफ्तार, इल्जाम ऑनलाइन जुए की एप्स की तशहीर। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने FIR दर्ज की। उसमें लिखा, डक्की भाई बायनोमो के कंट्री मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे, अवाम को धोखे से एप्स पर इन्वेस्ट करवाते थे। यूट्यूब चैनल्स पर बायनोमो, Bet365 और Game39 जैसी एप्स प्रमोट की गईं। सारिफीन को इंस्टेंट प्रॉफिट का झांसा दिया, लेकिन असल में लोगों की मेहनत की कमाई डूब गई। डक्की भाई के मोबाइल से बायनोमो पेमेंट्स और वीडियोस के सबूत बरामद हुए। और ये सिर्फ एप्स नहीं थी, ये पूरा माफिया था जो क्रिकेट मैचेस, इलेक्शंस, हत्ता के कुत्तों और घोड़ों की दौड़ पर भी बेट लगवाता था।
नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी के मुताबिक डकी भाई की 50 के करीब ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें जुए की एप्स को प्रमोट किया और हर वीडियो के 10 से 20 हजार डॉलर लिए, मतलब करोड़ों रुपए अवाम को गुमराह करने के बना लिए। अब NCCIA ने 46 के करीब एप्स को गैर कानूनी करार दिया है, जिनमें बाइनमो, एविएटर गेम, चिकन रोड, 1x बेट, डाफा बेट, 22 बेट, बेट 365, प्लिंको, 10 क्रिक, राबोना, कसूमो शामिल हैं। PTA के मुताबिक इन एप्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि 180 से जायद एप्स बंद करने के बावजूद लोग VPN लगाकर दोबारा एक्सेस करते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी ब्लॉक करने से नहीं रुकती, लेकिन हमारी कौम बार बार नए स्कैम्स का शिकार क्यों होती है? जवाब सादा है, मुआशी समझ बूझ सिफर, मेहनत की बजाय शॉर्टकट और एक ही दिन में करोड़पति बनने का लालच। यही सोच माफिया को ताकत देती है, यही सोच डकी भाई जैसे इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सर्स देती है, और यही सोच हमारी नस्ल को तबाह कर रही है। डकी भाई अब गिरफ्तार हैं, उन पर मुकदमात चल रहे हैं, लेकिन असल सवाल ये है, क्या वो तमाम टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज भी सराखों के पीछे जाएंगे जो इन एप्स की प्रमोशन से करोड़ों रुपए बनाते रहे? हम कब समझेंगे ओवरनाइट सक्सेस इज द बिगेस्ट स्कैम? एक तरफ नौजवानों के ख्वाब, दूसरी तरफ इन्फ्लुएंसर का कमीशन। ये एप्स महज खेल नहीं, एक पूरा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। पहले आपको फर्स्ट डिपॉजिट बोनस दिया जाता है, डिपॉजिट 1000 गेट 2000, आपको लगेगा फ्री मनी मिल रही है। फिर मिनट ट्रेड्स, स्पिनिंग व्हील्स, इंस्टेंट रिजल्ट्स के जरिए दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक किया जाता है। स्क्रीन पर आउटकम हमेशा विनिंग के करीब रोकता है। आपका दिमाग सोचता है नेक्स्ट टाइम आई विल विन फॉर श्योर, और यहीं से शुरू होता है इन्फ्लुएंसर्स का धंधा। फेक लीडर बोर्ड्स, इन्फ्लुएंसर्स, शाउट आउट्स, यूट्यूब एड्स, सब यही कहते हैं कि हर कोई जीत रहा है, बस तुम रह गए हो। आपने सोशल मीडिया पर वो एड जरूर देखे होंगे, अर्न मनी फ्रॉम होम। एक इन्फ्लुएंसर मोबाइल पकड़कर कहता है सी जस्ट 1 क्लिक एंड आई मेड $100। लेकिन हकीकत क्या है? ये कोई स्टॉक मार्केट नहीं, ये कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, ये है बाइनरी ऑप्शंस गैम्बलिंग। यानी आप 60 सेकंड्स में ये गैस करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे आएगी। अगर सही गैस हुआ तो आपको 70 to 80% रिटर्न मिलता है, अगर गलत हुआ तो पूरी रकम गॉन। ये खेल सुनने में ट्रेडिंग लगता है, मगर हकीकत में ये कैसीनो स्लॉट मशीन है। EU के रेगुलेटर्स ने इसे टू रिस्की एंड मिसलीडिंग करार दिया। अमेरिका में SEC और FINRA ने बारहा वार्न किया। जदीद तिब्बी और नफ्सियाती तहकीक के मुताबिक ये डिसऑर्डर ड्यू टू एडिक्टिव बिहेवियर्स है। कंट्रोल खो जाना, रोजमर्रा जिंदगी पर जुए को तरजीह देना और नुकसान के बावजूद खेलते रहना। APA और दीगर तहकीकी इदारे बताते हैं कि गैर यकीनी इनाम, छोटी छोटी जीतें, नियर मिस और बार बार के चैलेंज डोपामीन के उतार चढ़ाव से लत को गहरा करते हैं। यही वजह है कि बाज़ अफराद अपनी हद से ज़्यादा खो बैठते हैं और जब कोई जीत जाए तो उसे KYC वेरिफिकेशन, रिस्क टीम रिव्यू या अकाउंट फ्लैग जैसे बहानों से रोका जाता है। मकसद ये कि जीतने वाले को भी हारने पर मजबूर किया जाए। यानी ये प्लेटफॉर्म्स आपको खेलने देते हैं, जीतने नहीं। अब सवाल ये है, ये सब पाकिस्तान में कैसे चल रहा है? असल में ये मार्केट ऑफशोर लाइसेंस से ऑपरेट करती है। पाकिस्तान में इनका कोई ऑफिशियल रेगुलेटर या ऑफिस नहीं होता, तो पैसे कैसे सर्कुलेट होते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम एजेंट्स, यानी आप लोकल एजेंट को जैज़ कैश या इजी पैसा में भेजते हैं, वो आपका बैलेंस ऐप में लोड कर देता है। ये पूरा नेटवर्क शैडो इकोनॉमी में ऑपरेट करता है। ये सिर्फ इलीगल गैम्बलिंग नहीं, फाइनेंशियल लीकेज भी है। पाकिस्तान का ये पैसा बाहर जा रहा है, टैक्स सिस्टम के बाहर और क्राइम नेटवर्क्स के हाथ में। अब आइए देखते हैं कि ये सब इंसान की जिंदगी पर क्या असर डाल रहा है। हजारों की तनख्वाह, दिनों में जीरो, लोग कर्जों में डूब जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गैम्बलिंग डिसऑर्डर एक मेडिकल कंडीशन है। ये डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड तक ले जा सकती है। जब पैसा घर में ना बचे, झगड़े बढ़ते हैं, रिश्ते टूटते हैं। कई कहानियां ऐसी हैं कि बाप जुआ हार गया, माँ ने तलाक ले ली, बच्चे बेघर हो गए।
गैम्बलिंग ऐप्स अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक इकोनॉमी का हिस्सा बनती हैं, इसलिए अथॉरिटीज ने इन्हें नेशनल सिक्योरिटी रिस्क तक कहा है। यानी ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक ट्रैप है जो खानदानों को तोड़ रहा है और मुआशरे को दीमक की तरह चाट रहा है। अब जरा सोचिए, जब कोई फेमस इन्फ्लुएंसर आपके सामने खड़ा हो और कहे आई मेड $500 इन 5 मिनट्स, तो एक आम आदमी उसे स्कैम नहीं समझेगा। वो कहेगा इफ ही कैन डू इट, आई कैन डू इट टू। लेकिन हकीकत यह है कि इन्फ्लुएंसर को कमीशन मिलता है। जितने ज्यादा लोग उसके लिंक से ऐप पर आएंगे, उतने ही ज्यादा डॉलर उसकी जेब में जाएंगे। यानी एक तरफ इन्फ्लुएंसर लग्जरी कार में बैठा स्माइल कर रहा है और दूसरी तरफ उसके फॉलोअर्स के घर अंधेरे में डूब रहे हैं। ये वो लम्हा है जब फेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग फेम चुनते हैं, कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ज़्यादातर फेम का सौदा करते हैं। हर दूसरा मोबाइल फ़ोन ऐसी ऐप से भरा हुआ है जो इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स या ट्रेडिंग गेम्स के नाम पर जुआ खिलवा रहे हैं। बाइनोमो, ऑक्टा एफएक्स, पॉकेट ऑप्शन, ये वो नाम हैं जो रोज़ाना हज़ारों पाकिस्तानियों के एड्स में घूमते हैं। एड्स ये रंगीन विजुअल्स, खुशहाल ज़िंदगी, एक्सपेंसिव कार्स और बिग हाउसेस दिखाकर प्रॉमिस करते हैं। एल्गोरिदम ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जैसे ही आप बड़ा खेलेंगे, आप हार जाएंगे। एंड वंस यू लूज, एडिक्शन साइकिल बिगिंस। ऑनलाइन गैम्बलिंग वर्क्स एग्जैक्टली लाइक ड्रग्स। ये दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम पर खेलता है। जब बंदा जीतता है, डोपामिन रश आता है। जब हारता है तो और खेलने की ख्वाहिश बढ़ती है, होपिंग कि अगली बार जीत जाएगा। यही वजह है कि लाखों पाकिस्तानी रात भर अपने मोबाइल स्क्रीन पर लगे रहते हैं। सम ऑफ देम बोरो मनी, कुछ लोग अपने पेरेंट्स की सेविंग्स चुरा लेते हैं और कुछ लोग कर्ज लेकर ये खेल खेलते हैं। पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1977 जुआ मना करता है, लेकिन ऑनलाइन ऐप्स के लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। ये ऐप्स VPNs और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए ऑपरेट करती हैं और चूंकि ट्रांजैक्शंस मोस्टली क्रिप्टो या इंटरनेशनल गेटवे से होती है, हुकूमत अक्सर कुछ नहीं कर पाती। यानी कानून है मगर उस पर अमल दरामद ज़ीरो, और नतीजा हज़ारों घर तबाह, लाखों करियर्स ख़त्म और नौजवान डिप्रेशन में। ये स्टोरी ग्लैमरस एड से शुरू होती है, ड्रीम्स ऑफ फास्ट मनी, लग्जरी लाइफस्टाइल, और आखिर में रह जाता है सिर्फ लोन्स, लॉसेस और लोनलीनेस। यही है ऑनलाइन गैम्बलिंग का असल चेहरा, जहां सिस्टम हमेशा जीतता है और इंसान हमेशा हारता है।